हाँ जी, राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा इलाज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बात चल रही थी राणा सांगा की। उससे पहले हमने बात कर ली थी उदा, रायमल और उसके तीनों बेटे पृथ्वीराज, बड़ा बेटा जयमल और सांगा। इनकी हमने छोटी छोटी चर्चाएं की थी। सांगा भी पूरा बाकी है। हमने देखा था कि किस तरह से पृथ्वीराज का अंत हुआ था। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसकी 12 खंभों की छतरी के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो 12 खंभों की छतरी है वो कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। एक प्रश्न पूछा था आप में से किसी ने कि भाई कुंभलगढ़ दुर्ग में जो 12 खंभों की छतरी है वो किसकी है? वो पृथ्वीराज सिसोदिया की है। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो मैंने आपको बताया जावर उदयपुर में किसकी है? वो है रायमल की छतरी। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि रायमल की छतरी कहाँ बनी हुई है? रायमल की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो ये है जावर उदयपुर में। कहाँ पर है? जावर उदयपुर में। चलो, ये दोनों छतरियां आपको ध्यान में रह जाएगी कि पृथ्वीराज सिसोदिया, मैंने कहा था कि सिरोही से जब लौट रहे थे तो मार्ग में जो उसके खुद के जो बहनोई थे, है ना, या यूं कह सकते हैं सिरोही की जो शासक थे वो कौन थे? राव जगमाल ने पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर वाले लड्डू खिलवाए। राव जगमाल ने धोखे से पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या खिलवाए? जहर वाले विषयुक्त लड्डू, है ना, जहर वाले लड्डू खिलवा दिए साहब। अब जब जहर वाले लड्डू खाए उससे पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बना दी गई। मामला क्लियर था। वहीं मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज मर गया। अब बचा कौन? जयमल और सांगा। जयमल और सांगा, दो आदमी बच गए, है, दो बच गए। जयमल को जो राव सुल्तान है, जो टोडा का शासक है, टोडा का क्या है? शासक है। टोडा का शासक कौन है? राव सुल्तान। राव सुल्तान ने ठिकाने लगा दिया, यानी राव सुल्तान ने इसको मार दिया, जयमल को। तो पृथ्वीराज भी, यानी एक तो पृथ्वीराज 3 भाई थे। कितने भाई थे भाई? 3 भाई। हालांकि वैसे तो 15 भाई बहन थे ये, लेकिन मोटे तौर पर जिनके बीच में संघर्ष था गद्दी को लेकर के, राजगद्दी को लेकर के, उसमें पृथ्वीराज को जगमाल ने जहर देकर मार दिया। किसने? जगमाल ने जहर देकर मार दिया। और जयमल को टोडा का सुल्तान टोडा का जो शासक था राव सुल्तान, उसने मार दिया। बचा कौन? सांगा। तो अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा? सांगा। मामला क्लियर है। यानी सांगा के जितने भी विरोधी थे, जितने भी दुश्मन थे मित्रों, सबका अंत हो गया। क्योंकि राजयोग जो है वो चारणी ने, यानी ज्योतिषी ने, जो भीलनी गांव की, भीमल गांव की जो चारणी थी, जो ज्योतिषी थी, उसने राजयोग बताया था कुंडली में। किसके? सांगा के। और इस तरह से सांगा का राजयोग सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। 1509 में कुल मिलाकर राणा सांगा का जो है, जो रायमल था, है ना, अपने बेटे सांगा को बुलवाता है। अभी तक रायमल जिंदा है मित्रों। बेटे मर गए लेकिन रायमल जिंदा है। रायमल ने अपने छोटे बेटे सांगा को बुलवाया, उसका राज्याभिषेक करवाया 1509 में, और 1509 में वैसा सांगा राजा बन गया। इधर आपको एक बात और बता दूं, सांगा जब राजा बना तो सबसे बड़े काम क्या हुए? एक तो सांगा को शरण किसने दी थी? सांगा को शरण किसने दी थी मित्रों? बात है, सांगा बोलो चाहे संग्राम सिंह बोलो, चाहे सांगा बोलो चाहे संग्राम सिंह बोलो, है ना, कब से कब तक समय आएगा इसका भाई? कब से कब तक आएगा? 1509 में राजा बनेगा और ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि 1527 में खानवा का युद्ध होता है और 28 में भाई इसको भी मार दिया जाता है। तो 1509 से 1528 तक, तो 1509 से 1528 जो है सांगा या संग्राम सिंह का समय था। लेकिन इतने कम समय में भी इसने इतना बड़ा नाम कर दिया कि इसको हम पढ़ने के लिए हमें टाइमिंग चाहिए होगा, है ना। क्लास आज की जरूर लंबी जा सकती है, लेकिन मित्रों डटे रहना। आज मैं आपको जीरो से हीरो बनाने वाली क्लास देने वाला हूं। इसमें छोटी से छोटी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो राणा सांगा, बात किसकी चल रही है? राणा सांगा की बात चल रही है। राणा सांगा या संग्राम सिंह, समय क्या? 1509 से 1528। राजा बनते ही सबसे पहला काम इसका क्या था
कि जो करमचंद पवार था, जो अजमेर मेरवाड़ा का सामंत था, है ना, वैसा कुल मिला करके जैसे ही सांगा राजा बना, इसने करमचंद पवार ने इसको शरण दी थी। करमचंद पवार ने सांगा क्या दी थी? शरण दी थी। अब शरण दिए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना भाई, सीधी सी बात है, काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के सांगा ने जैसे ही राजा राजगद्दी संभाली, सबसे पहले करमचंद पवार यानी का जो राज्य था, यानी अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र था, उसे प्रथम श्रेणी के उमराव में रख दिया, है ना, और करमचंद को रावत की उपाधि दे दी। ये 2-3 काम आपको ध्यान रखने हैं। करमचंद पवार का क्या हुआ सांगा राजा बनने के बाद में? तो करमचंद पवार न्याल हो गया भाई, इसको उमराव का दर्जा दे दिया गया, रावत की उपाधि दे दी गई, यानी प्रथम श्रेणी का ठिकाना हो गया एक तरह से, प्रथम श्रेणी का उमराव हो गया, रावत की उपाधि से होगी। और खास करके जो अजमेर है, अजमेर का पट्टा इसे दे दिया गया। इतना बड़ा काम हुआ। तो ये सांगा भाई, सांगा का हित चाहा तो हित चाहा तो काम फायदा तो मिलेगा। तो ये बात थी संग्राम सिंह की। अब मोटी बात आती है कि भाई हमें सांगा के बारे में याद क्या क्या रखना पड़ेगा। हमें सांगा के बारे में याद क्या क्या रखना पड़ेगा मित्रों, ये है सबसे बड़ी बात। ये क्या है? ये सबसे बड़ी बात है कि हम क्या याद करें सर। तो ज्यादा माथा पच्ची वाली बात नहीं है, याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक तो सांगा था कौन, तो हमने पढ़ चुके हैं कि सांगा रायमल का बेटा था। सांगा किसका बेटा था? रायमल का बेटा था। और रायमल के साथ में अगर हम बात करें कि इसकी माँ कौन थी, तो रतन कुंवर। कौन थी? रतन कुंवर इसकी माँ थी। 2 बातें होगी कि सांगा का पिता कौन? रायमल, और माँ कौन? रतन कुंवर। कब जन्म हुआ था सांगा का? तो ध्यान रखना 1482 में ये जन्मे थे। कब जन्मे थे? 1482 में। 1482 में वो दिन था 12 अप्रैल का। 12 अप्रैल। हालांकि थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन हम सांगा को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सांगा के बारे में प्रश्न उठेंगे एग्जाम में। तो 12 अप्रैल 1482 उसको जन्म हुआ था। इसको पाला किसने, मतलब किसको बचाया किसने? करमचंद पवार ने। किसने बचाया? करमचंद पवार ने। ये भी ध्यान रखना कि करमचंद पवार इसका सहायक था, आपको ध्यान में रह जाएगा। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 1509 में। जन्म हुआ 12 अप्रैल 1482 को, और राज्याभिषेक जो है, राज्याभिषेक होता है इसका 1509 को। 1509 में भी किस तारीख को? ध्यान रखना 14 मई की वो तारीख थी। 24 मई की वो तारीख थी मित्रों। 24 मई को सांगा का क्या हुआ था? राज्याभिषेक। 24 मई को सांगा का राज्याभिषेक हो गया। लेकिन खास बात, राजा बनना ही काफी नहीं था। अभी मेवाड़ की स्थिति बहुत अलग थी। मेवाड़ की स्थिति अभी बहुत ज्यादा अलग थी मित्रों। कैसे अलग थी? क्योंकि मेवाड़ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। मेवाड़ चारों तरफ से, मेवाड़ जो अभी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे दिल्ली के सुल्तान हैं, कौन है? दिल्ली के सुल्तान नहीं चाहते थे, गुजरात के नहीं चाहते थे, मालवा के सुल्तान नहीं चाहते थे कि मेवाड़ स्वतंत्र रहे। मेवाड़ वो अपने अधिकार में रहना चाहते थे, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मालवा हो, सबके सब। तो कि यहाँ पर, यहाँ की जो सियासत थी एक जैसी माइंड पर गौर करती थी। कुल मिलाकर के जो मेवाड़ है वो हमारे अधीन आ जाए। दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तान क्या चाहते थे कि मेवाड़ जो है, यानी ये तीनों मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए घातक थे मित्रों। लेकिन सांगा ठहरा। संग्राम सिंह जो नाम था, उसे सबसे पहले ही अपनी मित्र मंडली बनाना शुरू किया और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें मित्रता बढ़ाई। जैसे सिरोही से वैसे मित्रता बढ़ गई, क्योंकि वही उसने जगमाल देवड़ा जो था, जगमाल जो थे, उन्होंने क्या किया था? वे पृथ्वीराज को मार दिया था। तो कुल मिलाकर के सांगा जो है उसको मित्रता बढ़ानी थी, सिरोही से मित्रता हो गई। यह आप मेवाड़ देख सकते हो, ये राजस्थान आपका, ये आपका क्या है? राजस्थान है ना, आप ऐसे देख लो, ठीक है। ये आपका सिरोही है।
ये आपका मेवाड़ वाला क्षेत्र है। सिरोही से इसने मित्रता बढ़ा ली, वागड़ से इसने मित्रता बढ़ा ली, ईगड़ से इसने मित्रता बढ़ा ली, तो लगा इधर वाले राज्य इसने कवर कर लिए, लगभग कवर कर लिए, इनसे मित्रता बढ़ा लिया, है ना। अपनी स्थिति को इसने क्या कर लिया, बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया, बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया। अब दिल्ली में इस समय बड़ी बात थी कि दिल्ली में इस समय लोधी वंश का शासन था। कौन से वंश का था? लोधी वंश का शासन था। तो लोधी वंश कौन थे? लोधी वंश में अगर आपको नाम या सिकंदर लोधी का आपने नाम सुना होगा, जो 1689 में राजा बने थे, है ना। तो सिकंदर लोधी कौन था? दिल्ली में इस समय लोधी वंश का शासन था, यानी सिकंदर लोधी दिल्ली का शासक था। ये कभी नहीं चाहता था कि मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर बने। यही गुजरात में अगर हम जाएं तो बेगड़ा वंश का शासन था, जो महमूद शाह बेगड़ा का नाम आपने सुना होगा। महमूद शाह बेगड़ा गुजरात में किसका शासन था? बेगड़ा वंश का शासन था, यानी महमूद शाह बेगड़ा। और मालवा का मैं बार बार बता चुका हूं कि खिलजी वंश का शासन था, है ना। मोहम्मद खिलजी के बाद में नासिर शाह खिलजी आ गया, तो मालवा में कौन था? नासिर शाह खिलजी। जब सांगा राजगद्दी पर बैठा तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि उस समय मेवाड़ की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां थी दिल्ली, मालवा और गुजरात, सबसे बड़ी चुनौतियां थी। और इसने इन शक्तियों से निपटने के लिए मेवाड़ ने क्या किया, अपने आसपास के क्षेत्रों, चाहे वागड़ हो, चाहे सिरोही हो, चाहे ईडर हो, इनसे दोस्ती बढ़ा ली, मित्रता बढ़ा ली थी साहब। दिल्ली में सिकंदर लोधी की नजर मेवाड़ पर थी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा की नजर मेवाड़ पर थी, और मालवा के नासिर शाह खिलजी की नजर भी मेवाड़ पर थी। ये तीनों मेवाड़ को हड़पना चाहते थे, तीनों मेवाड़ को क्या करना चाहते थे? हड़पना चाहते थे साहब। अब सीधी सी बात है कि ऐसा होना ही था, क्योंकि सांगा को वो कमजोर आंक रहे थे। अब मामला गड़बड़ाया तो इधर क्या होता है, जो आपको थोड़ा सा बात को थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि मैं दिल्ली से शुरू करता हूं आपके लिए। दिल्ली में कौन था? सिकंदर लोधी। उस समय बाद में क्या होता है, सिकंदर लोधी की तो हो जाती है मृत्यु, और सिकंदर लोधी की जगह जो दिल्ली है उसका शासक अलग बनता है, जिसका आपने नाम सुना होगा, इब्राहिम लोधी। कौन सा लोधी? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी शासक बनता है दिल्ली का। एक बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि सांगा, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य युद्ध हुआ था, है ना। कि महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी, जो कि सिकंदर लोधी का बेटा था, इब्राहिम लोधी, बाद में इब्राहिम लोधी राजा बन जाता है सांगा के टाइम में ही। 1517 तक सिकंदर लोधी का राजा था, और 1517 में इब्राहिम लोधी आ जाता है, जो भी निपट जाता है सांगा से पहले लगभग 1526 तक ही रहा था इब्राहिम लोधी, है ना। तो इब्राहिम लोधी की अगर हम बात करें, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य जबरदस्त मुकाबला हुआ था। भाई साहब आपको सीधी बताऊं, इब्राहिम लोधी के साथ साथ यानी कि हम यूं देखें तो पूरा, यानी आप यहाँ मैप में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, इसको शायद आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा इस चीज में। ये आप राजस्थान देख रहे हो, तो राजस्थान के मैप में आपको ये चीज समझ में जल्दी आ जाती है ना। ये आपका सिरोही है, ये आपका वागड़ है, और ये मेवाड़ का क्षेत्र है, ठीक है। इधर दिल्ली का सुल्तान बैठा है, इधर कौन बैठा है? इधर ये दिल्ली का सुल्तान बैठा है, इब्राहिम लोधी, है ना। इसने आक्रमण किया किस पर? मेवाड़ पर। इधर से मालवा, मालवा में भी भाई मैंने कहा था कि खिलजी वंश का शासन है, लेकिन खिलजी वंश में बाद में जब कुछ समय बाद में सत्ता चेंज हो गई, और सत्ता परिवर्तन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मोहम्मद शाह सेकंड राजा बनता है मालवा में। मोहम्मद शाह सेकंड, और इसने भाई सत्ता को चैलेंज किया कि कैसे भी कहते हैं मेवाड़ पर अधिकार करें। इधर गुजरात भी कम थोड़ी बैठने वाला, मौका चाहिए था कि भाई अभी तो घिरा हुआ है,
और अभी हमें मिलकर के आक्रमण करेंगे तो मुजफ्फर शाह तीनों तरफ से जबरदस्त आक्रमण हुआ, यानी घेर लिया गया किसको, सांगा को। इन्होंने आक्रमण कर दिया, मुजफ्फर शाह ने आक्रमण कर दिया, इब्राहिम लोधी ने आक्रमण किया, मोहम्मद शाह ने। सांगा अकेला, सांगा कौन है, अकेला है। अब बात सीधी सी बात है कि तीनों सुल्तान एक साथ सांगा पर टूट पड़े, तीनों सुल्तान एक साथ सांगा पर टूट पड़े साहब, है ना। लेकिन सांगा रहा, इसने तीनों को जबरदस्त पटकनी दी। इसके जो साथी थे उन्होंने जबरदस्त तरीके से सांगा ने क्या किया कि इब्राहिम लोधी को हराया, मोहम्मद शाह खिलजी को हराया और मुजफ्फर शाह को हराया, तीनों को जबरदस्त तरीके से हरा दिया था। एक दोहा फेमस भी है इसके बारे में, जब सीधी सी बात आती है कि इब्राहिम पूर्व दिशा न पलटे, इब्राहिम पूर्व दिशा न पलटे, पश्चिम मुदाफर न दे पयान, पश्चिम मुदाफर न दे पयान, दक्षिणी महमूद शाह न दौरे, दक्षिणी महमूद शाह न दौरे, सांगो दामन ताहु सुल्तान। ध्यान रखना, इब्राहिम पूर्व दिशा न पलटे, पश्चिम मुदाफर न दे पयान, दक्षिणी महमूद शाह न दौरे, सांगो दामन ताहु सुल्तान। भाई साहब तीनों के पांव बांध दिए, तीनों के दावनी लगा दी। दावनी जानो है, दावनी जानो है ना आप लोगों के भाई, दावनी मैंने जैसा दावनी लगा दी, कुल मिला अब ढंडा बना दिया, तीन जानवर बना दिया, दावनी लगा बांध पटक दिया, कल खाती हिम्मत है जो, है ना। इसमें भी करमचंद पवार का बहुत सहयोग रहा, करमचंद पवार ने इस समय भी बहुत सहयोग किया। हालांकि इंद्रगढ़ वागड़ सिरोही सभी शासकों ने राणा सांगा का सहयोग किया था इस समय, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सेना के सामने एक छोटी सी सेना ने इन तीनों को पटक नहीं दे दी, तीनों को मार दे दी साहब। सांगा यही नहीं ठहरा, सांगा के साथ कई काम हुए। 1517 में इब्राहिम लोधी ने भिड़ते ही आक्रमण किया, ये तो है ना, लेकिन इस आक्रमण को आप कुछ भी मान लो, इस आक्रमण को हम क्या कहते हैं, इस युद्ध को हम क्या कहते हैं, ये है खातौली का युद्ध। ये कौन सा युद्ध है, खातौली का युद्ध है। तो अब आपसे मैं सीधा बता देता हूं कि महाराणा सांगा ने एक को लड़ा था खातौली का युद्ध। अगर आपसे पूछे खातौली का युद्ध कब हुआ, 1517 में। भाई सीधी प्रश्न है, अपने को एग्जाम से ज्यादा इंपोर्टेंस रखती है। 1517 में खातौली का युद्ध होता है। कब होता है खातौली का युद्ध, 1517 में। कौन था, किस किस के मध्य हुआ, तो इब्राहिम लोधी वर्सेज राणा सांगा, इब्राहिम लोधी वर्सेज सांगा। जीत किसकी होती है, सांगा की। जीत किसकी होती है, सांगा की। क्यों, सांगा क्यों जीता इसमें, भाई सांगा के पास ताकत थी, एनर्जी थी, पावर थी, लेकिन साथ में ध्यान रखना सांगा ने क्या कर लिया था कि जो सांगा का टारगेट केवल युद्ध जीतना नहीं था, सांगा का टारगेट था कि ये जो क्षेत्र है भरतपुर वाला क्षेत्र, पूरा यहाँ वाला ये अपने मेवाड़ का ही एक हिस्सा बने। सांगा ने अपने शासनकाल को यहाँ तक बढ़ाया, खातौली यहाँ पड़ता है ना, लेकिन सांगा ने इस खातौली तक अपना हिस्सा बढ़ा दिया। तो मतलब पूर्वी राज्य जो है वो सांगा ने अपने अधिकार में कर लिए थे, सांगा ने अपने अधिकार में कर लिए थे, है ना। अब बात आती है कि साहब इधर ये जो मालवा वाला इलाका है, जो महमूद शाह है, चाहता तो था, इच्छा तो थी कि मेवाड़ को अधिकार में कर लें, इसलिए आक्रमण भी कर लिया इसने। लेकिन समस्या ये थी कि इसको डर था कि लोधी जो है वो अपना मालवा ना हटा दे, ये भी डर था, इसलिए मालवा पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। एक तरह से ये भी इसका बताया जाता है ना। हालांकि इस युद्ध में सांगा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। नुकसान ये हुआ था कि सांगा घायल हो गया था, उसका एक हाथ कट गया था सांगा का, है ना, और एक पैर जो है वो चला गया था, कुल मिलाकर के लंगड़ा भी हो गया था और हाथ से विकलांग भी हो गया था। इतनी बड़ी समस्याएं थी, लेकिन खातौली का युद्ध इतिहास में याद रखा जाएगा मित्रों। खातौली के युद्ध में तीन बड़े शासक थे और अकेला सांगा था जिसने इसको विजय किया। तो याद रखना खातौली का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, खातौली का युद्ध लोधी वर्सेस सांगा के बीच में लड़ा गया। इसमें सांगा की बहुत बड़ी विजय हुई थी, सांगा का हाथ और पैर इसी युद्ध में कटा था, लेकिन सांगा ने विजय हासिल कर ली थी। बाद में सांगा शांति से थोड़ी बैठा है, मात्र एक साल नहीं बीता, 1518 में युद्ध समाप्त हुआ, 1519 में बाड़ी का युद्ध हो गया। घायल अवस्था में भी
अवस्था घायल थी, लेकिन सांगा कहां चुप बैठा, सांगा कहां चुप बैठा। 1519 में फिर युद्ध हो गया, बाड़ी का युद्ध। लोगों ने सोचा अब तो हाथ और पैर करके एक आंख से खाना है, तो एक हिस्सा तो पूरा ही विकलांग हो गया था सांगा का, एक हिस्सा तो ऐसा कैसा विकलांग हो गया भाई, ये आंख उसकी चली गई थी, ये हाथ उसका चला गया था, ये पैर उसका चला गया था, वो मतलब एक हिस्से से लड़ रहा था, है ना। तो लोगों ने सोचा, राजाओं ने सोचा कि भाई अब तो सांगा अपने बस में आ ही जाएगा, अब तो सांगा अपने बस में आ जाएगा, इसलिए युद्ध हुआ कौन सा, बाड़ी का युद्ध। प्रश्न फिर आ गया, है ना, बाड़ी कहाँ है, धौलपुर में। भाई खातौली जो आता है वो उस समय कोटा रियासत का हिस्सा था। खातौली किसका हिस्सा था, कोटा रियासत का हिस्सा था, है ना, आपको याद रख लेना है। और बाड़ी कहाँ है, धौलपुर में, ठीक है। अब हुआ यूं कि इब्राहिम लोधी हार कर चला गया था, उसके मन में था कि भाई मैं सांगा को छोड़ूंगा नहीं। उसने क्या किया, एक सेना फिर बनाई, है ना, एक सेना बनाई मियां मक्खन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मियां मक्खन के नेतृत्व में फिर एक सेना बनाई लोधी ने। किसने, लोधी द्वारा ही किया गया ये भी। लोधी ने फिर एक सेना बनाई मियां मक्खन के नेतृत्व में, है ना। इसके दो सेनानायक और बनाए, एक मियां हुसैन फरमूली था और एक था, दोनों फरमूली थे, मियां हुसैन फरमूली और मियां मासूम फरमूली, है ना, ध्यान रखना। मियां मक्खन का नेतृत्व था, दो सेनानायक बना दिए इसने, दोनों फरमूली थे, आपको बता देना है। तो मियां हुसैन फरमूली, हुसैन फरमूली और एक मासूम फरमूली, ये नाम पूछे गए इसलिए मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि मियां मक्खन के नेतृत्व में दो सेनानायक भेजे, एक हुसैन फरमूली और मासूम फरमूली था, है ना। हुआ यूं कि सेना तो बना दी, लेकिन ये दो सेनानायक जो थे, है ना, ये राणा सांगा के पास आ गए युद्ध में। ये जो हुसैन फरमूली और जो मासूम फरमूली आए तो मियां मक्खन की और सेनानी लोधी की ओर से थे, लेकिन राणा सांगा के पक्ष में हो गए। अब राणा सांगा दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है अपनी कूटनीतिक कारण, है ना। साहब इस युद्ध में जबरदस्त तरीके से युद्ध हुआ और इब्राहिम लोधी फिर पराजित हुआ, सांगा की फिर प्रतिष्ठा बढ़ गई, सांगा की फिर ताकत बढ़ गई। उत्तरी भारत का सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन कहलाया, सांगा कहलाया। खास बात है इसमें एक प्रश्न ये आता है, पीलिया खान क्यों फेमस है, ये प्रश्न आ जाता है। तो वह इस युद्ध के बाद में, बाड़ी के युद्ध के बाद में जो मेवाड़ की सीमा है, मेवाड़ की जो सीमा है वो पीलिया खल नामक एक स्थान है। पीलिया खल नामक एक स्थान है, वहां तक तय की गई। पीलिया खल एक आ जाता है आगरा के पास में, आप यहाँ मैप देख सकते हो थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं हल्का सा कि ये मेवाड़ है ना, इसकी सीमा यहाँ ये आगरा है, यहाँ है पीलिया खल, यहाँ क्या है, पीलिया खल। तो यहाँ तक मेवाड़ की सीमा सुनिश्चित हो गई इस युद्ध के बाद में। मामला था, बढ़ा दिया इसने अपना क्षेत्र, ताकत थी इसमें, अगले बंदे आक्रमण कुछ चला के नहीं किया, लेकिन जिसने आक्रमण किया है वो तो छोड़ रहा थोड़ी ना, उसको दौड़ा के मारा भाई साहब। लेकिन 1519 में एक हाथ, एक पैर, एक आंख से लड़ा बंदा, फिर भी भाई साहब जीत दर्ज की। जीत क्या, मेवाड़ को पहुंचा दिया आगरा के पीलिया खल तक। ये मेवाड़ की सीमा, ये खूंटा रोका, ये खूंटा रोका, है ना। कहते हैं कि खेत का मायने जब जाट जावे और बड़ा पूछे कि भाई थारी खेत की आयु का धरती को गोल कटे है, तो जाट साहब कहीं बोले आज जेड़ी रोपी और कोई धरती को गोल है नाप ले, है ना। तो खुला के नाप ले भाई, तो यह सीमा का रोक दियो राणा सांगा भी के नाप ले जा, है ना। तो भाई साहब ये हो गया मामला बाड़ी का युद्ध। तो दो युद्ध हो गए अपने। खातौली का युद्ध आपको याद रह जाएगा, 1517 में लड़ा गया। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया, 1517 में लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई, राणा सांगा जबरदस्त तरीके से जीता। गागरोन का युद्ध, गागरोन का तो आएंगे भी। बाड़ी का युद्ध जो है वो 1519 में हुआ धौलपुर में।
और इसमें मेवाड़ की सीमा पीलिया खंड तक आकर जम गई, यानी आगरा तक मेवाड़ की सीमा हो गई थी। और इसमें यह रखना कि कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कौन से युद्ध में दिल्ली की सेना के 2 सेना नायक मेवाड़ की सेना में शामिल हो गए थे या राणा सांगा की तरफ हो गए थे। तो ये बारी का युद्ध था, इसमें हुसैन तुगलकी मासूम फरमूली राणा सांगा की ओर से लड़ने लग गए थे, आए उनकी तरफ से लड़ने के लिए, बाद में इसमें शामिल हो गए। मियां मक्खन के नेतृत्व में लोगों ने सेना भेजी थी, ठीक है। और बारी का युद्ध कौन जीता? राणा सांगा जीता। अब आती है एक अगला युद्ध, गागरोन का युद्ध, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। गागरोन का युद्ध, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर गागरोन लाया है, झालावाड़ में भी। गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया? ये भी 1519 में लड़ाया गया। राणा सांगा कहाँ शांति से बैठता भाई, क्योंकि पड़ोसी बैठने नहीं दे रहे थे, और राणा सांगा भी चाहता था कि आ जाओ भाई, देखी जाएगी, भले ही एक हाथ एक पैर एक आंख है, लेकिन सर लूंगा तुमसे थोड़ी लड़ूंगा रे भाई, है ना, राजपूती खून है ना, इतना तो खुलेगा वैसे, है ना, और जब खुलेगा तो सिंहासन सबका डुलेगा। भाई साहब बात है गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ। कब हुआ? 1519 में। इसमें क्या था? भाई वही महमूद शाह खिलजी, है ना, और महमूद शाह खिलजी जो था, यहाँ एक बड़े ट्विस्ट की बात आती है, एक बड़ी कहानी की बात आती है कि महमूद शाह खिलजी मालवा का शासक था, है ना। मैं हल्का सा चित्र में समझाऊं आपको, तो शायद आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये मेवाड़ सीमा भले आगरा तक चली गई हो, इसकी बात आती है कि ये मालवा, ये कौन है? ये है मालवा, है ना, और यहाँ बैठा है खिलजी, महमूद शाह खिलजी। कौन सा खिलजी है? महमूद शाह खिलजी। एक मेदिनी राय का नाम आपने सुना होगा, ये चंदेरी में आता है, चंदेरी का शासक है मेदिनी राय। इस युद्ध में मेदिनी राय ने भी सहायता की थी भाई, मेदिनी राय, चंदेरी का शासक है मेदिनी राय। इसने महमूद शाह खिलजी को शासक भी बनाया था मेदिनी राय ने, है ना। अब मेदिनी राय जो है वो ऐसा समस्या आ गई कि मेदिनी राय था जिसने महमूद शाह खिलजी को शासक बनाया था, और इसकी वजह से मेदिनी राय का हस्तक्षेप मालवा में बढ़ गया था, मालवा में बढ़ गया था, है ना, कि यहां तक मेदिनी राय फेमस हो गया था कि मालवा के शासकों का निर्माता कहने लग गए थे इसको। मेदिनी राय को किस नाम से जानने लग गए थे? मालवा के, कई बार पूछा जाता है कौन से राजपूत शासक को मालवा के शासकों का निर्माता कहा जाता है। इतना से कर लिया था, मालवा के शासकों का निर्माता तक इसको कहा जाने लगा था। मालवा के शासकों का निर्माता के नाम से ये फेमस हो गया था सब, है ना। अब मेदिनी राय जो है वो एक तरह से महमूद शाह खिलजी का वजीर बन गया था। क्या बन गया था? वजीर। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि महमूद शाह खिलजी क्या बन गया था? वजीर बन गया था। सारी ताकत मेदिनी राय के पास थी। सारी ताकत किसके पास थी? मेदिनी राय के पास थी साहब। खिलजी केवल एक मोहर ठोकने वाला राज्यपाल बन के रह गया, और मुख्यमंत्री जो है वो मेदिनी राय बन गया। एक तरह से सत्ता जो है वो मेदिनी राय के पास थी, है ना। अब कुल मिलाकर के चाहते थे, जो अमीर लोग थे, जो मुस्लिम सरदार जिनको अमीर बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, गुजरात के शासक जो मोहम्मद शाह सेकंड था उसके पास गए थे, और उसकी सहायता से मेदिनी राय को हराने का प्रयास किया इन्होंने, है ना। और मेदिनी राय जो ठहरा वो कमठानी था, वो सांगा के पास चला गया। वो किसके पास चला गया था? सांगा के पास चला गया था। इधर गुजरात की सेना ने मालवा का आक्रमण कर दिया। गुजरात में कौन है? देखो, इसको आप कहानी में समझेंगे बेहतर तरीके से, मैप भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। गुजरात के साथ शासक कौन है? महमूद शाह सेकंड। मोहम्मद शाह सेकंड।
महमूद शाह सेकंड ने या अमीरों ने मोहम्मद शाह सेकंड की सहायता से मालवा पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि मालवा में सत्ता किसके पास थी? मेदिनी राय के पास थी, और महमूद शाह खिलजी केवल नाम मात्र का शासक था। अब इसमें देखो मेदिनी राय किसके पास चला गया? सांगा के पास चला गया, सांगा से सहायता मांगी। इन्होंने इस पर आक्रमण किया और मेदिनी राय सांगा के पास जाकर सांगा जो है उससे सहायता मांगी और राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दिया था। अब कैसे गागरोन का युद्ध नाम पड़ा कि मेदिनी राय को क्या दिया? गागरोन दिया कि ले तू गागरोन का राजनीति संभाल। अभी तो मेदिनी राय का एक बेटा था नत्थु। कौन था? नत्थु। ये जब मोहम्मद शाह ने मालवा पर आक्रमण किया तब नत्थु मारा गया। मेदिनी राय भाग करके सांगा के पास चला गया था और सांगा ने इसको गागरोन की जागीर दे दी थी। महमूद खिलजी को एक नया अवसर मिला कि अब मेदिनी राय को दंड देने के बहाने मेवाड़ से युद्ध कर लूंगा मैं और शायद मेवाड़ जीत भी जाऊं, है ना। अब महमूद खिलजी ने भी वैसा क्या किया? गागरोन पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? गागरोन पर, है ना। अब भी आपसे पूछे गागरोन का किस किस के बीच हुआ, तो फिर कह रहा हूं, मैंने बता दी किस तरह से आक्रमण होता है। खिलजी वर्सेस सांगा कैसे हुआ? फिर कहानी एक बार रिपीट कर रहा हूं कि चंदेल का शासक था मेदिनी राय। मालवा में हस्तक्षेप बढ़ गया था मेदिनी राय का। क्यों? महमूद खिलजी को शासक किसने बनाया? मेदिनी राय ने। अमीर सरदारों को, मुस्लिम सरदारों को पसंद नहीं आया। मुस्लिम सरदार चले गए गुजरात मोहम्मद शाह सेकंड के पास में। इन्होंने मिलकर मालवा पर आक्रमण किया, जिसमें मेदिनी राय के पुत्र नत्थु की हत्या हुई। नत्थु मारा गया और मेदिनी राय भागकर सांगा के पास चला गया। सांगा ने क्या किया? इसको गागरोन की जागीर दे दी। महमूद शाह खिलजी और सांगा की बिल्कुल नहीं बनती थी। अभी मौका दूंगा कि मौका है मैं गागरोन पर आक्रमण कर दूं। मेदिनी राय सांगा दोनों से बदला हो जाएगा। इसने आक्रमण किया, लेकिन सांगा की सेना पहुंच गई समय रहते और महमूद शाह खिलजी को मुंह की खानी पड़ी। कुल मिलाकर महमूद शाह खिलजी बहुत बुरी तरह से यहाँ पर हार गया था। अब वायु कि राणा सांगा ने लगभग महमूद शाह खिलजी को बहुत ज्यादा परेशान किया। उसको 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी बना लिया। कितने महीने तक? महमूद शाह खिलजी को 6 महीने तक चित्तौड़ के किले में बंदी बनाकर रखा था, है ना। बाद में कुछ लोगों के कहने पर सांगा को दया आ गई और 6 महीने बाद खिलजी को छोड़ दिया, मारा नहीं था, छोड़ दिया था। और ये दयालुता थी, ये उदारता थी सांगा की, जिसका इतिहास में बहुत ज्यादा खुले मन से प्रशंसा की गई है इसकी कि भाई सांगा की उदारता थी, है ना। हालांकि राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन ये उदारता थी। ये क्या थी? उदारता थी। जो राजपूतों की जो उदार प्रवृत्ति थी, जो उनकी उदार भावना थी, जो उनकी परंपरा थी, उसके अनुकूल थी, है ना, कि पकड़ना और छोड़ देना, मारना नहीं था। हालांकि मुस्लिम शासक इसके विपरीत थे, उदारता का गुण उनमें नहीं होता था। और राजपूतों में, राजपूत शासकों की विशेषता थी। बाद में भी जब हम देखते हैं, आगे का इतिहास में हम देखेंगे तो राजपूत शासकों की, या उससे पहले का इतिहास देखें तो उदारता थी कि भाई सामने वाली सेना का अगर हार जाती है तो भी उसको छोड़ दिया जाता था, है ना। ध्यान रखना कि इस समय शुरुआत जो है सांगा ने मेदिनी राय को शरण लेकर कर दी थी। तो कई बार आता है, एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, क्या प्रश्न बन सकता है कि गागरोन का युद्ध, ये कौन सा युद्ध था जिसमें मेवाड़ का प्रथम युद्ध माना जाता है, जिसे जो रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रामक युद्ध के रूप में जाना जाता है। रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रामक युद्ध के रूप में जिसे जाना जाता है, वो मेवाड़ का पहला युद्ध कौन सा? रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर जिसे हम आक्रामक युद्ध नाम देते हैं, वो है गागरोन का युद्ध। तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रामक प्रणाली को अपनाया था मेवाड़ के शासकों ने, ये सांगा ही था जिसने आक्रामक होकर के आक्रमण किया था इसमें, है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर मालवा को सटा दिया, गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ। 3 युद्ध हो गए। खातौली का युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध हो गया। दूसरा कौन सा है? खातौली के बाद में हमने पढ़ा बाड़ी का युद्ध हो गया 1519 में, और 1519 में गागरोन का युद्ध हो गया। अब हम थोड़ा और कई युद्ध हैं जिनमें हम चलेंगे, जैसे बयाना का युद्ध है, वहां पर भी हम चलेंगे 1527 में ही।
खानवा का युद्ध है उसमें भी हम चलेंगे, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो मित्रों, इसके आगे अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे एक शानदार का बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के। तब तक आज्ञा दीजिए मित्रों, आप शेयर जरूर करें, चैनल को जिस भी मित्र ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, आप वीडियो को लाइक भी करें मित्रों, लाइक करने से बहुत ही अच्छा हौसला बुलंद होता है, तो आप जितने लाइक करेंगे उतना ही बढ़िया रहता है हमारे लिए भी और आपके लिए, इसलिए कि हमें मजा आएगा तो हम भी हर आपके कमेंट्स पर सकारात्मक प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आज्ञा दें, जय हिंद, जय भारत।